हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बेटा शिक्षा में क्लासेस। आज हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर ए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। राइट। इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं और बस फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपके बोर्ड्स एग्जाम में इसकी वैल्यू जो इसका मार्क्स कैरी करती है, ये ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है ना। यानी कि ये एग्जाम में आपको आराम से 6 से 8 मार्क्स दे के जाएगा। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक देखिए, आपको स्पेयर का आएगा या फिर हेमिस्फेयर का आएगा। कौन और ये सब के कौन, क्यूबॉइड, क्यूब के आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये बेटा आपके यूनिट मेंसुरेशन में है, जिसमें आपका एरिया रिलेटिव टू सर्कल और ये दोनों आते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है बेटा, अब आपको पता है, बाकी साहब ने यूट्यूब पे वीडियोस तो बना रखी होंगी, बट एक हमारा ही अकेला चैनल है जिसने सारे फॉर्मेट के पीवाई क्यूज आपके लिए लेके आ रहे हैं। राइट। देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एमसीक्यू भर रखे हैं। ये आपके असर्शन रीजन है। राइट। जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये देखो 2023 में पूछा जा चुका है, रिसेंट ही है, 2 साल पुराना ही है। ठीक है ना। केस स्टडी है आपका, ये 2023 2024 में पूछे जा चुकी है केस स्टडी में, है ना। और आपके 2 3 केस स्टडी हैं, क्योंकि केस स्टडी में पूछा जाता है। केस स्टडी में देखो आपका, जैसे एक आपका दिखाता हूँ मैं आपको एज एन एग्जांपल। ये आपको गोल्फ बॉल दे दिया है, इसका आपको अब पूछना है, डायमीटर बताना है, रेडियस बताना है, ये इसका क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर शेप क्या है, इसका कितना होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सच एज। ये सारी चीज़ों बेटा आपका इसमें आता है। ये आपको हो सकता है एक केस स्टडी आपको इसकी दे दे ऑप्शनल में कि या तो ये कर लो या वो कर लो, इस टाइप से आता है ना। आपको 3 केस स्टडी होते हैं, तीन में से 2 केस स्टडी करनी होती हैं। उसमें से आपका एक हो सकता है इसमें से आ जाए और आपके इजी 5 मार्क्स दे के जाएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 6 to 8 मार्क्स का होता है। राइट। 4 to 2 मार्क्स का आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल आता है, क्योंकि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो टोटल आपका जो यूनिट है आपका, टोटल जो यूनिट है आपका, कौन सा यूनिट, मेंसुरेशन यूनिट, वो 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 6 to 8 इसके होते हैं। ठीक है ना। दूसरे वाले के कितने होते हैं, दूसरे वाले के होते हैं 4 to 6 मार्क्स। दूसरा वाला जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, जो मेंसुरेशन यूनिट का पार्ट है, उसका 4 to 6 मार्क्स का वो कैरी करता है, 6 to 8 मार्क्स ये कैरी करता है। अच्छा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा का पूरा। आपको किसके फॉर्मूले याद रखने हैं, देखो, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर, हेमिस्फेयर, कोन, सिलेंडर। 6 फिगर्स हैं, 6 फिगर्स के आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज रटने हैं। आई नो ज़्यादा हो जाता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ये आपको 3 हो जाते हैं, 18 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, और उन 18 फॉर्मूले की मदद से आप 6 to 8 मार्क्स इजी स्कोर कर लेंगे, क्योंकि बस इसमें फॉर्मूले याद करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे कि ये आपका ऐसा है, इतना रेडियस है, इतना डायमीटर है, ठीक है ना, इतनी हाइट है इसकी, अब आपको बताना है कि क्या है। तो बेटा ये सिर्फ हम ही हैं जो आपके लिए सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, सारे फॉर्मेट लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमारी मेहनत को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल फील होती है। सो विद दैट इन माइंड बेटा, और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लेक्चर को शुरू कर देते हैं, हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। और हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। द शेप ऑफ गिल्ली इन गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। आपने आई थिंक पता नहीं खेली होगी, नहीं खेली होगी। यूं करके यार, एक गिल्ली होती है, उसको यूं करके ऐसे घुमा के उठा के मारते हैं। गिल्ली डंडा वो गेम होता है, क्रिकेट से इंस्पायर टाइप का कह सकते हो, एक इंडियन वर्जन क्रिकेट। अच्छा, लगान मूवी में वो है। स्टार्टिंग में आप लगान मूवी देखेंगे, स्टार्टिंग में लगान मूवी जो आमिर खान की है, राइट, क्रिकेट वाली, कि लगान माफ करना होगा 3 गुना लगान, जो फेमस डायलॉग है, तो उसमें से वो है। तो इस तरीके से उसकी शेप होती है, यूं करके इस टाइप से। पेन थोड़ा थोड़ा सा इस टाइप से होता है, बस वो यूं करके आगे एक कोन होता है, पीछे एक कोन होता है, बीच में एक सिलेंडर होता है। देखो, अगर मैं शेप बना के दिखा पाया तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मेरे पास आई थिंक 3D शेप्स हैं, होनी चाहिए। यस, एक मेरे पास सिलेंडर तो है, बहुत ही बड़ा हो गया ये। और मैं इसे रोटेट कर लूँ ज़रा सा। अरे भैया, ओके, ये वाला एक्सेस है, इधर टिल्ट होगा। ओके। ओके, थोड़ा सा और भैया। ओके, मैं इसको ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ। यस 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 यस, आ गया, आ गया। ओके, फिल मैं कर दूँ फ्रेम, फ्रेम 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 फ्रेम। फिल नहीं यार, फ्रेम कहाँ है इसका। ओके, आई एम नॉट एबल टू सी द फ्रेम। ओके बेटा, आई डोंट थिंक सो कि मैं ढंग से इसका यूज़ कर पा रहा हूँ, सो आई विल जस्ट डिलीट इट आउट। तो मेरे को ढंग से यूज़ नहीं हो पा रहा है। मैं आपको वैसे बना के दिखा रहा हूँ, देखो, एक इस टाइप से आपका सिलेंडर होता है,
सिलेंडर के आगे यूं करके इस टाइप से कोन लगा देते हैं, सिलेंडर के एक इस टाइप से कोन लगा देते हैं, इस टाइप से एक आपकी गिल्ली की शेप बन जाती है। सो जैसे कि अभी मैंने बताया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये दो कोन और एक सिलेंडर से होके बनी है। सो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटपुला। ये अलीगढ़ का एक ब्रिज है, कटपुला, ठीक है ना। आप अगर अलीगढ़ में रहते हैं तो आप हमारे मसूदाबाद कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, डेमो क्लास फ्री है। आके एक बार टेस्ट कीजिए कैसे हैं हम। अगर अच्छा लगे तो ओके है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। क्रैश कोर्स हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चालू है। ये हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बेनिफिशियल फील हो पाए। ओके, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस 6 रूट 3 एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इज दिस 2 रूट 3। ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, अच्छा ये आपको जैसे आगे अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको फॉर्मूला रिवाइज करते रहूंगा। आपको पता है कि बेटा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, थोड़ा सा मैं सही कर दूं यार, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। ये आपका क्या होता है? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया फॉर अ क्यूबॉइड। ओके, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। अच्छा, आपको दे क्या रखा है कि आपको ये दे रखा है, गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, गिवन क्या है? गिवन इज दैट कि L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रू 6 रूट 3, 6 रूट 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है जी बिल्कुल सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है फर्स्ट थिंग। थोड़ा सा साइड में करके मैं ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट थिंग। ओके, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको क्या है? सेकंड थिंग आपको डायगोनल गिवन है। सेकंड थिंग आपको डायगोनल गिवन है। डायगोनल आपको पता है कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का? डायगोनल निकालते हैं हम अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकालते हैं हम डायगोनल, जो कि हमें कितना दे रखा है? 2 रूट 3 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को फाइंड ये करना है। तो 2 LB BH HL मैं कैसे लेके आऊँ? सिंपल तरीके से लेके आता हूँ, देखो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इजी सरल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है जे, बहुत ही सरल जिसे कहते हैं ना, बहुत ही आसान वो है। देखो आप क्या करेंगे, आप इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दोगे। होल स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा? ये देखो L प्लस बी प्लस एच आपका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 6 रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आप खोलोगे कितने में आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LH BH प्लस कितना होगा? LH BH और HL मैंने लिख दिया LB। 6 का बेटा आपका 36 हो जाएगा स्क्वायर, और 3 रूट 3 बाहर निकल के आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 और 10, 108, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं होगा अभी, यूनिट पे स्क्वायर नहीं चढ़ा है क्योंकि, ठीक है ना। ये आपका निकल के आ जाएगा। इस चीज़ की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका क्या है? ये आपका टोटल क्या है? ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। मगर ये इसका क्या करोगे? चलो इसको तो आप कर लोगे, ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया है, यू कैन से दैट इट इज TSA। बट इसका क्या करोगे? इसका ये यहाँ से निकाल दो, इसका होल स्क्वायरिंग कर दो। इसका आप होल स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मैंने होल स्क्वायरिंग कर दिया, इसका मैंने होल स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, रूट 3 में से 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो ये यानी कि ये कितना है? 12 प्लस ये आपका TS है, टोटल सरफेस एरिया, किसके इक्वल है ये? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। इसको इधर पहुंचा देंगे, ये कितना हो जाएगा? TSA आपका कितना हो जाएगा? 108 माइनस 12। 108 में से 108 में से आप 12 को माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको तो काटने की ज़रूरत नहीं थी यार, ये आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका 96, 96 राइट, नो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, अगेन सी फॉर कठपुला।
नोट कर लीजिए, देख लीजिए, आपको अगर कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट है बेटा तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें पूछ सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, या जो भी हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, और कौन सा हो गया स्नैपचैट यार, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है ना, सब जगह पर हैं हम। आप जो भी चाहें वहाँ पे जाके हमें टैग कीजिए, हमें डीएम कीजिए, वहाँ से जाके आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। 1 2 3 आप नोट कर चुके होंगे, आप कर चुके होंगे सारी चीज़ें। मूविंग ऑन, what is the total surface area of a hemisphere with the diameter d, with the diameter d, with the diameter d? हेमिस्फेयर का बेटा क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, किसी को याद है? हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, किसी को याद है? हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 3 pi r square. 3 pi r square is the total surface area of a hemisphere, ठीक है ना। अब बेटा जी आपको ये दे रखा है, अब आपको ये दे रखा है कि यार r की जगह आपको d दे दिया, ठीक है ना। अब आपको d बताना है, तो d को यार आप ऐसे लिख सकते हो, रेडियस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो रेडियस को आप d/2 कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको ऐसा कर सकते हो, रेडियस की जगह पे d/2 कर दो, तो ये हो जाएगा 3 पाई। अब आर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 3 पाई d² अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि 3/4 पाई d²। दिस इज योर करेक्ट रिलेशन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसमें आपको लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दे दिया है, ये। अब आपको बताना है, अच्छा रेशो क्या दे रखा है यार, रेशो आपको फाइंड करना है। ओके, रेशो फाइंड करना है, डायमीटर और ये है, और ये है। अब आपको पता है कि यार सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और दूसरा वाला एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया बेटा सिलेंडर का 2 पाई RH होता है, ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, नहीं ये लेटरल सरफेस एरिया होता है यार, हल्का सा मैं भी गलत हो गया था यार, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई R+H, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर का आप आगे पीछे का जो वो ये होता है, आपको फिगर से बताता हूँ यार। टोटल सरफेस एरिया में बेटा आप इन चीज़ों को भी कवर करते हो, तो इन चीज़ों की वजह से ये ऐसा हो जाता है। बाकी अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हो, लेटरल सरफेस एरिया में आप सिर्फ ये वाली जगह, अरे यार अंडू हो यार, ये वाली जगह की बात करते हो, ये जो आपके एजेस हैं इनकी बात नहीं करते, इसको चाहिए ऐसा ही 2 पाई RH ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आपको क्या दे रखा है, आपको बेस दे रखा है विद डायमीटर, ये दे रखा है योर d इज 1.6 मीटर, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप हाफ कर सकते हैं, रेडियस बना सकते हैं। रेडियस इसका क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा 0.8 मीटर। और हाइट कितनी है, हाइट बेटा आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, बट यहाँ पर आपको मीटर चल रहा है, तो आपको दोनों को यूनिट सेम रखना है, तो आपका हाइट कितना बन जाएगा, 0.2 मीटर, ठीक है। ये आपका आर आ गया, ये आपका एच आ गया, रख दो। आपका LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई। एक सेकेंड यार, रेशो पूछ रहा है ना, रेशो में पता है क्या, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरे को पाई वाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेशो पूछ किस में रहा है, लेटरल अपॉन टोटल पूछा है, टोटल अपॉन लेटरल, रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस टू द टोटल सरफेस, टोटल सरफेस का लेटरल सरफेस का टोटल सरफेस के साथ, यानी कि ऊपर LSA आएगा, नीचे आपका TSA होगा, ठीक है ना। इस तरीके से 2 पाई RH अपॉन में 2 पाई R H प्लस पाई कर दोगे, यहाँ से 2 पाई R कैंसिल आउट होगा, ये आपका आ जाएगा HR+H हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये मेरे सोल्यूशन इससे बहुत कम हो जाएगा, वरना पहले निकालते फिर उसे काटते, यहाँ से आप डायरेक्ट रेशो निकाल के कर लो। आपका हाइट कितनी है, आपकी हाइट 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, और आपका रेडियस 0.8 है, और हाइट 0.2 है, तो ये हो गया 0.1, और ये हो गया बेटा 1.0। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:10।
विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये 2 है यार, ओके माय बैड, ऊपर वाला 2 है, 1 नहीं है, 2 है। वही मैं क्या हूँ, कहाँ गलती हो गई, 2 है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1:5। ठीक है, 1:5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, 1:5। ठीक है, ये देख लो कितना इजी कर लिया, बस आपको यार ये फॉर्मूले सारे के सारे याद रहने चाहिए। ठीक है ना। A solid sphere is cut into two hemisphere. The ratio of the surface area of the sphere to that of the two hemisphere taken together is। अब बेटा आपको सरफेस एरिया का मतलब समझना आना चाहिए। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है आपको याद है? सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया होता क्या है? और सरफेस एरिया होता क्या है आपको याद है? सरफेस एरिया स्पेयर का क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए कि एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया फॉर स्पेयर इज 4 πr²। सिमिलरली बेटा टोटल सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फेयर इज, वो भी आपको याद होना चाहिए, उसमें से एक कम हो जाता है, ये हो जाता है 3 πr²। ये होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं बेटा द स्पेयर इज कट इनटू टू हाफ, कट इनटू टू हेमिस्फेयर। एक स्पेयर है जो कि 2 हेमिस्फेयर यानी कि एक यूं करके बॉल है 3D शेप में, उसको 2 पार्ट में काट दिया तो 2 इक्वल हाफ में कट गई वो। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर टू दैट ऑफ द टू हेमिस्फेयर टेकन टुगेदर इज। अब आपको रेशियो पूछ रहा है उसका क्या होगा, तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो रेशियो क्या हो जाएगा, मैं स्पेयर और हेमिस्फेयर से S/H कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं टोटल सरफेस की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब पूरा लिखूँ क्या फ़ायदा है। 4 πr² अपॉन में देखो 3 πr² प्लस 3 πr², क्योंकि 2 हेमिस्फेयर की बात कर रही है, इसमें कुछ गिवन नहीं है कि रेडियस में चेंज हो रहा है। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो हेमिस्फेयर कटा है वो सेम रेडियस का होगा और यहाँ पे भी रेडियस सेम ही रहेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये 3 πr² प्लस 3 πr², क्योंकि 2 की बात हो रही है, 2 इक्वल स्पेयर्स की बात हो रही है। देखो ए सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर टू 2 ऑफ द हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो 2 हेमिस्फेयर का एक 3 πr², एक और 3 πr²। ठीक है, ये हो जाएगा 4 πr² अपॉन में 6 πr²। आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा 4/6 विच विल रिजल्ट इन 2/3, यानी कि 2:3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी फॉर अगेन कटपुला। ओके मूविंग ऑन बेटा, आपके असर्शन रीजन आ चुके हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये थे बेटा आपके मोस्ट वांटेड MCQ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आपको सारी के सारी नोटिफिकेशन चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो हमारे चैनल शिक्षा में क्लासेस पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे आपको चैप्टर के PYQ मिलेंगे, जब हम हैं जो आपको सारे के सारे फॉर्मेट दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा, बस आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, बस टरका देते हैं कि हो गया जाओ। हम आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो उसके लिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्लीज़ यार एक अच्छा सा कमेंट लिख के दे दीजिए, ताकि हमारा भी दिल खुश हो जाए, हमें भी मोटिवेशन फील हो कि हमारा जो कंटेंट है उससे किसी का भला हो रहा है, किसी को बेनिफिट फील हो रहा है। सो विद दैट इन माइंड बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, होपफुली आपका एग्जाम सब अच्छा जाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।